हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स पर। आज से हम अरिथमेटिक करेंगे इस चैनल पर और मैं आपको जीडी के लिए कंप्लीट अरिथमेटिक इसी चैनल पर कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं जितना भी कराऊंगा पूरा का पूरा पेपर उसी से आएगा। बस आपको मेरे साथ लास्ट तक लगे रहना है, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करनी है। और हम जो शुरुआत करेंगे वो आज शुरुआत करेंगे औसत चैप्टर से। तो देखते हैं अपना औसत। औसत मुझे लगता है आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, तो मैं पहले आपको औसत के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूं। औसत का एक फॉर्मूला होता है। औसत हम ऐसे लिख लेते हैं, एवरेज कहते हैं इंग्लिश में इसे। मैं लिख देता भी हूं एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्या है। संख्याओं की संख्या लिख लो आप यहां पर, संख्याओं की संख्या। चलो अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, जैसे कि 39 है, 41 है, 43, 41 और आप 44 ले लो और एक 45 ले लो। अब आपके सामने 5 संख्या दी हुई है, मैं आपसे इन संख्याओं का औसत पूछूं तो देखो, आपने जो शुरू से मेथड पढ़ा पहले मैं आपको वही बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसे आसानी से। तो आप क्या करते हो, जब भी औसत निकालते हो सभी संख्याओं को पहले जोड़ते हो। 39 प्लस 43 प्लस 41 प्लस 44 प्लस 45 और जितनी भी संख्या हैं उनसे भाग देते हो। संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्या तो 5 संख्या से भाग दे दो। अब आप इनको जोड़ोगे तो 5 4 9, 1 10, 3 13 और 9 22। 22 का 2 हासिल के 2, 2 अब हासिल के हो गए, 2 और 4 6, 4 10, 4 14, 4 18 और 3 21। 212 बटे 5। अब 5 से आप भाग दोगे, 5 चौक 20, 1 बचेगा हासिल का 1 2, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, पॉइंट लगते 0 बढ़ जाएगी, 5 चौक 20। तो आपका औसत कितना आ गया, 42.4। तो ये तो आप जो शुरू से करते आ रहे हो वो मेथड है। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताते हूँ। तो ये है, देखो, अब आप इनके पास में एक ऐसी संख्या मानो जिनसे इनका अंतर पास में हो। कोई भी संख्या मान लो अपने पास से, जैसे मैं मान लेता हूं इनके आसपास से 40 के आसपास है सब नंबर। मैंने अपने पास से इनका औसत मान लिया, इनका औसत है 40, सही है। तो ये 40 से कितनी कम है, 39। एक कम है तो माइनस का लिखो, जो ज्यादा है तो उसे प्लस की लिखो, कम है तो माइनस की। 43 है, कितना ज्यादा है 40 से, +3। 41 है फिर ये कितना ज्यादा है 40 से, प्लस का 1। 44 है, कितना ज्यादा है, प्लस का 4। तो हमने कोई भी नंबर मान लिया 40। तो अभी 40 से कितना कम है, 39, -1 तो -1 लिख लो। 43 40 से कितना अधिक है, 3 तो प्लस, जो अधिक है उसे प्लस में लिखना, जो कम है उसे माइनस में लिखना। ऐसे 41 से 40 से कितना अधिक है, 1। 44 40 से कितना अधिक है, 4। 43 40 से कितना अधिक है, 5। और टोटल संख्या कितनी थी, 5, सही है। अब प्लस के एक साथ जोड़ लो, 5 4 9, 1 10 और 3 13। 13 में से 1 गया तो कितने बचे, 12। 12 बटे 5। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4। अब देखो ये प्लस का आया है, अगर यहां माइनस का आता, जो भी हमने अपने औसत माना, हमने 40 माना था तो उसमें से घटाते अगर माइनस का आता, यहां प्लस का आया तो हम इससे 40 में जोड़ेंगे तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2.4 यानी कि 42.4। अब आप मैच करो, आपका आंसर यहां भी इतना ही आया था और यहां भी। बस आप यहाँ कैलकुलेशन से बचोगे, यहां आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आपको क्वेश्चन से यहाँ डिस्प्ले पर दिख जाएंगे, आप वहां से ट्राई कर लेना वीडियो पॉज करके, जब ना आए तो फिर सॉल्यूशन देखना। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं।
जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन है 44, 46, 52, 57 और 65, आपको इन नंबरों का औसत बताना है। तो आप पहले वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लेना, मैं यहाँ सॉल्यूशन कराता हूँ। तो देखो अब हम उसी मेथड से करेंगे जो मैंने बाद में बताया था आपको। अब देखो इनके आप आसपास देखो, अगर मैं 50 मान लूं तो ये 50 से थोड़ा कम है, ज्यादा, तो 50 मान सकते हैं आप, 55 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं 50 मान लेता हूं, मैंने अपना औसत माना 50 है। तो 50 से 44 कितना कम है? -6। 50 से 46 कितना कम है? -4। 50 से 52 कितना अधिक है? +2। 50 से 57 कितना अधिक है? +7। 50 से 65 कितना अधिक? तो 65, 50 से 65 कितना अधिक है? +15। और टोटल संख्या कितनी है? 5। तो 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 में से 4 जाएंगे, कितना बचा? 20, और 20 में से 6 गए 14, 14/5। 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 4 बचा, 7×8 40। यानी कि अभी प्लस का 2.8 आया, तो जो भी औसत है आपका उसमें से जोड़ दो। आपने 50 माना था, उससे 2.8 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 52.8। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसमें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। क्वेश्चंस आपको इस डिस्प्ले पर दिखते रहेंगे। हाँ, जो भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन है 39, 48, 39, 48, 51, 63, 75, 83 और x का जो औसत है वो दिया हुआ है आपको। मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन। इसका औसत दिया आपको 60। तो आपको बताना कि x का मान कितना। तो औसत तो आपको दिया ही हुआ है 60, तो ये और भी सिंपल हो जाएगा। अब आपका औसत है 60, तो मैंने अभी ये तो बताया था, जो भी औसत है उससे आप ये देख लो कि कितना कम है, दो एक नंबर, और दूसरा कितना ज्यादा, जो ज्यादा कम है। तो आपका औसत इसमें दिया हुआ, वहां तो हम मानते थे, यहाँ दिया हुआ है 60 है औसत। तो 60 से 39 कितना कम है? 39 में एक जोड़ोगे 40 और 20 60, यानी कि 21 कम है 60 से 39। 48 को देखोगे तो 12 कम है, 51 9 कम है, 63 3 अधिक है 60 से, 75 15 अधिक है, 83 23 अधिक है। सही है। तो आप देखोगे इसे कितना आएगा, ये देखो 12, ये 15 है, 15 और 3 18, 18 में से 12 और 9 21। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो 21 और 21 माइनस के 42 हो गए, और प्लस के करोगे तो 15 3 18, 18 और 23 करोगे तो 8 3 11, 2 1 3 1 4। तो ये कितना आया? -1। यानी कि आपका जो भी औसत है उससे जो नंबर है x वो 1 कम होगा। यानी 60 औसत था और हमारा आ रहा है -1, तो 60 में से 1 गया, आपका जो नंबर होगा वो होगा 59। अगर ये प्लस का आता तो 60 में उसे जोड़ते। तो ऐसे आप x का मान निकाल सकते हो आसानी से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अभी हम संख्याओं पर आधारित पढ़ रहे हैं। मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, अभी हम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिंपल। अब आपको क्वेश्चन करना है एक 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत औसत 15 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब यहां आपसे सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है, और उनका योग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। सबसे बड़ी संख्या, सही है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, मैं यहीं लिखे देता हूं उसे। एक तो ये टाइप बनता है इसमें, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, यानी औसत 15 है क्रमागत संख्या, तो ये बीच वाली संख्या ही 15 होगी। अब इससे पहले वाली, फिर इससे पहले वाली, फिर इससे आगे, लेकिन हाँ 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15, क्योंकि अगर इससे करोगे तो पॉइंट में आएगा, यहाँ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। तो इसे देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो अगर सम संख्याओं का औसत 15 है तो 4 संख्या टोटल, तो 2 इसके आगे होंगी 2 पीछे, क्योंकि औसत का मतलब क्या? बीच वाली संख्या है।
तो अब इससे पहली सम संख्या कौन सी आती है 15 से पहले? 14। और 14 से पहली सम संख्या कौन सी आती है? 12। ऐसे ही आप इधर लिखोगे 15 से अगली सम संख्या 16 और 16 से अगली 18। तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगा तो 18 है, सबसे छोटी पूछेगा तो 12 है। तो ऐसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि औसत जो होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है जब क्रमागत संख्या है। तो ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, इसे ट्राई करना। आप लिखो 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत औसत 23 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, बाकी फिर प्ले कर लेना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो देखो ये 7 क्रमागत सम संख्या है, तो 23 क्या है? 23 बीच वाली संख्या होगी, औसत है, तो ये हमारी 23 हो गई। अब 7 क्रम से संख्या है, तो 7 क्रम से तो 3 इसके आगे होंगी और 3 ही इसके पीछे होंगी। अब आपको सबसे बड़ी पूछे तो आपको पीछे वाली लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब आगे वाली लिखो, क्योंकि हमें तो बड़ी वाली चाहिए। तो 23 से बड़ी सम संख्या क्या है? 24। 24 से बड़ी 26। 26 से बड़ी 28। यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है सम संख्या? आपकी 28। छोटी पूछता तो आप पीछे वाली लिखते। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता कि बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा, तो फिर आपको दोनों चाहिए। 23 में से एक जाएगा तो 22। 22 इससे छोटी सम संख्या, फिर उससे 2 घटाओगे तो 20, उससे 2 घटाओगे 18। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 18। अगर इनका अंतर पूछेगा तो 28 और 18 का अंतर क्या आएगा? 10। तो वो क्वेश्चन यहां से कुछ भी बना सकता है, बड़ी संख्या पूछे, छोटी पूछे, इनका अंतर पूछे, इनका योग पूछे, कुछ भी पूछ सकता, बस आपको एक तरीका आना चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब लिखो आप 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। छब्बीस है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सेम कंसेप्ट पे है, लेकिन अब क्या आपको विषम संख्या दी है। तो देखो विषम संख्या दी है और उसमें 5 क्रमागत विषम संख्या है, औसत 26 है, तो बीच वाली संख्या 26 होगी, और इससे अगली वाली संख्या, उससे अगली वाली, और इससे पिछली वाली, इससे पिछली वाली। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो फिर ये 26 है, तो ये चारों का होगा, फिर जब ही होगा, क्योंकि 4 क्रमागत होंगी जब ही 26 बैठेगा। अब इससे अगली संख्या विषम कौन सी बनेगी? 26 से अगली 27 बनेगी, और इससे बड़ी क्या बनेगी? 29। ये विषम होगी। इससे छोटी क्या बनेगी विषम? 25, और उससे छोटी 23। तो आपकी सबसे छोटी विषम संख्या 23 है और सबसे बड़ी 29 है। तो देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, दोबारा से देखो कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। सम संख्याओं का औसत 9 है, का औसत 9 है। देखो मैं सेम टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा हूं जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। औसत 9 है, और आपके पास कोई भी बुक है आप उससे क्वेश्चन लगा सकते हो, हर क्वेश्चन लगे। औसत 9 है, तो आपको तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। छोटी संख्या का अंतर बताइए। आज मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कल से मैं आपके क्वेश्चन बोर्ड पे लगवा दूंगा, ठीक है। तो आपको देखो पता है 4 क्रमागत सम संख्या है, उनका औसत 9 है, यानी कि 9 बीच वाली संख्या है। 4 क्रमागत है तो 2 इसके आगे होंगी, 2 पीछे होंगी, ठीक है। 4 क्रमागत संख्या है, क्योंकि देखो विषम है, ये है सम संख्या है,
और ये औसत जो आ रहा है वो विषम का आ रहा है। तो 4 जब क्रमागत सम संख्या है तो एक इससे छोटी लेंगे तो वो भी सम होगी, और इससे छोटी लेंगे तो वो भी सम आएगी। ऐसी बड़ी लोगे तो 10 और 12। अब इनका अंतर पूछा है तो 12 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा? 6। तो नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्वेश्चन लिखना है, अब दूसरे टाइप का बढ़ते हैं। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, 5 गुणजों का औसत। तो आपको ये बताना है 3 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे, प्रथम 5 गुणज। तो आपको 3 के गुणज बताइए, 3 के गुणज कौन से होंगे? 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब इसने कहा इसका औसत क्या होगा? तो आपको ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि औसत होता क्या है, जब भी लगातार क्रमिक संख्या दी हुई है तो बीच वाली संख्या ही औसत होगी। तो 9 सम सीधा आंसर आ गया। अगर आप इन्हें जोड़ोगे फिर 5 से डिवाइड दोगे तो भी नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो, तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो अंतर हाँ सेम है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है। जब समान सीरीज बननी है उनका सार अंतर सेम है तो बीच वाली संख्या ही आपका औसत होगी। चलो मैं इस पे एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको बताना है इसका आंसर। 8 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताना आप, गुणजों का औसत। देखो क्या आएगा, सिंपल है, आपको ये पता। देखो अब आप सिंपल ही करोगे, चलो मैं पहले बताता हूँ कैसे करोगे। 8 के प्रथम 7 गुणज, 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छह 48, 8 सात 56। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो आपका औसत क्या आ जाएगा? 32। सही है। अब आप इसका एक और तरीका समझ सकते हो। आपको देखो हाँ मिले, जैसे इसमें देखो 5 गुणज थे तो 5 में आप 1 जोड़ो, तो 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आ गया। फिर उसका आधा करो, 6 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 3। तो आपकी ये समझ जाओगे उससे तीसरी ही संख्या फिर वो आपकी औसत होगी। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 3 तिया 9 की 9 आंसर है। ऐसे इसमें देखते हैं आप 8 के प्रथम 7 गुणज हैं तो 7 में आप 1 ऐड करते तो कितना आता? 8 का आधा करते तो 4 आ जाता, यानी आपका चौथा ही मल्टीपल इनका जो औसत होगा। तो आप 8 में 4 की गुणा करते 32 डायरेक्ट आ जाता। तो ये भी एक जो सिंपल मेथड है। या आपको अगर कुछ दिमाग में नहीं तो आप पहाड़ा लिख लो, उसमें बीच वाली संख्या को देख लो, वही आपका औसत होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा हम अलग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब थोड़ा लिखो आप, हल्का सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत 154 है। हार्ड तो वैसे कुछ नहीं है, सब सिंपल है। 3 संख्याओं का औसत 154 है, लेकिन अब इसमें तीनों संख्या की कंडीशन दी हुई है। इसमें कहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। जो पहली संख्या है वे पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दूसरी संख्या से 2 गुनी है। सही है। और फिर कहा है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, तीसरी संख्या से 2 गुनी है। ये सेम ही है, यानी पहली संख्या आपकी दूसरी से 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, और तीनों का आपको औसत दिया ही है 154। तो आप कैसे कर सकते हो? देखो मैंने मान लिया पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। क्योंकि जब भी आपको ऐसे दिया होगा तो आपको फिर अनुपात निकालना पड़ेगा। उसका अनुपात क्या होगा? पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो अगर पहली मैं दूसरी को 1 मानूं तो पहली कितनी हो जाएगी? 2 गुनी 2 हो जाएगी। दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 2 गुनी। अगर मैं तीसरी को 1 मान लूं तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। सही है। तो आप क्या करोगे? ये 1 है, यहां भी 1 लिख दो, यहां 2 है तो इधर 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम। तो ये आपकी तीनों संख्या आ गई। पहली संख्या 4 है, दूसरी 2 है, तीसरी 1 है। अनुपात में है, ये बात ध्यान रखना, इनको संख्या ही मत समझ लेना। अब देखो इसमें आपको पूछा तीनों संख्याओं का औसत ये है। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा था वो पहली संख्या पूछी थी। अगर आप ऑप्शन की तरफ जाओगे, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं। इसमें 264 ऑप्शन दिया है आपको,
132 दिया है, आपको 88 और 66, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से भी हो जाते हैं इसमें, जैसे आपसे पहली संख्या पूछी है तो पहली संख्या में 4 आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो आपका 4 का मल्टीपल होगा। तो इसमें तुम आप एक ट्रिक लगा नहीं सकते हो कि ये भी 4 का मल्टीपल है 64, 32 ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी, बस 66 4 का मल्टीपल नहीं, हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन को सिर्फ काट सकते हो। अब देखो करोगे कैसे, अगर तुम इन 3 संख्याओं का औसत निकालोगे कितना आएगा, 4 2 6 और 1 7, यानी 7 आगे जोड़ के, और टोटल संख्या कितनी है 7/3। हमारे हिसाब से जो औसत आया 7/3 आया, लेकिन क्वेश्चन में औसत दिया हुआ हमें 154, तो यहां से आपको 1 अनुपात का मान मिल जाएगा। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 बार, और 22 की 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 66। सही है, ये आ गया आपका 1 का मान। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपको पहली संख्या बतानी है, पहली संख्या मैंने अभी बताया था पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान कितना अनुपात में 4, 1 का मान 66 है, तो 4 का मान क्या होगा 4 गुणा 66, 4 की 6 में करोगे 24, 2 4 6 24 और 2 26, तो 264 आएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आपसे वो कोई भी संख्या पूछ सकता था, दूसरी पूछता तो 2 की गुणा करते 66 में, एक पूछता अगर तीसरी संख्या पूछता तो वो 66 ही आता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप जो पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं, डिस्प्ले पे लगा दूंगा, आज मैं हाथ से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन जो भी है। अब आपको लिखना 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या 3 संख्या आपके भी, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, दो गुनी है, और तीसरी की आधी है। पहली ही संख्या तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है। तो आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यदि तीनों का औसत 56 हो तो आपको तीनों संख्या बतानी है। यदि औसत 56 हो तो आपको तीनों संख्या बतानी है, तीनों संख्या बताइए, तीनों संख्या बताइए। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, शायद हमारी ऑप्शन हेल्प कर दे। ऑप्शन में दिया है 96 24 28, 96 24 28। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 96 48 24, 96 48 24। तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 48 96 24, 48 96 24, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो दिया 48 24 96, 48 24 96। इसमें 48 है, ऐसा करना है 48। अब देखो कैसे करना है, इसमें पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, 3 नंबर है आपके भी, पहली दूसरी तीसरी, 3 नंबर लिख लो। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो पहली संख्या अगर मैं इसे 1 मानूं तो ये पहली संख्या दूसरी की दोगुनी होगी, अगर ये 1 है तो ये दोगुनी दोगुनी होगी 2, और तीसरी संख्या की आधी है, तो ये पहली के बारे में बात कर रहा है, जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी है। तीसरी की आधी कब होगी, ये पहली जो पहली से तीसरी वो होगी दुगनी, जब तो ये आधी होगी, अगर ये 4 होगी। देखो पहली संख्या तीसरी की आधी है, ये 4 है 2 होगी आधी। तो अब उसने कहा कि हमारी संख्या क्या होंगी। देखो अब ऑप्शन से कैसे हो सकता है क्वेश्चन, आप देखो पहली 2 है, फिर उससे छोटी है, फिर 4 है, बड़ी है, तो पहली संख्या सबसे बड़ी ये होगी लास्ट वाली, फिर उससे छोटी ये होगी, फिर ये होगी, क्योंकि सब में 96 48 24 यही दिए ऑप्शन में, तो 96 सबसे बड़ा इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन तो डी आएगा आपका। लेकिन अब सॉल्यूशन कैसे करोगे वो भी देख लो। आपका औसत क्या आएगा, यहां से 4 1 5 और 2 7, 7 योग आ गया। औसत के लिए 3 संख्या 3 से भाग दे दो, हमें औसत कितना दिया है क्वेश्चन में 56, 7 से काटोगे 8 बार, तो इसकी 3 की गुणा यहां हो जाएगी 8 में, तो 1 का मान आ गया आपका 24। अब संख्या निकालनी है, 1 का मान 24 है, तो पहली अनुपात में कितने में थी 2 में, तो 2 का मान 48 ये रहा, 1 का मान 24, 4 का मान 96। तो देखो आप यहां से भी कर सकते थे, सिर्फ इतना इनका रिलेशन बना के, इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत
5 संख्याओं का औसत। आपको दिया है 20, तो आपको बताना है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। और लिख लो, हाँ है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत। वो दिया आपको 24। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या बताइए। यदि अंतिम संख्या 36 है, अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या बतानी है आपको, पहली संख्या। अब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं मैं। 20 दिया है, 26 दिया है, 16 और 56 दिया है, 16 और 56, ये आपके सामने ऑप्शन है। पहले आप पॉज करके आप ट्राई करना। 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है, अंतिम संख्या 36 है। देखो, इसने कहा पहली 5 संख्या, टोटल 6 संख्या। अब मैं आपको समझा देता हूं पहले। जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे कोई 6 संख्या दी हुई है हमें। इसने कहा पहली 5 संख्याएं, यानी ये पहली 5 संख्याएं, इनका जो औसत है वो कितना है, 20। फिर इसने कहा कि जो अंतिम संख्या है, अंतिम 5, इनका औसत कितना, इनका तो पहली वाली का तो 20 है और अंतिम वाली का है 24। अब इसने कहा हमें अंतिम संख्या का भी मान दे दिया 36 और पहली संख्या पूछ रहा हमसे क्या होगी। अब कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमें तो पता नहीं है कि वो नंबर क्या है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को तुम कैसे कर सकते हो। अब पहली 5 संख्याएं, टोटल 6 संख्या थी, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। मैंने मान लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 3 4 और 5। जब औसत, जब भी आपको योग निकालना होता है ना, तो औसत में जितनी भी संख्या उनसे गुणा कर दो। तो पहली 5 संख्याओं का औसत 20 था, तो उसमें 20 में 5 की गुणा करूंगा तो मुझे उनका योग मिल जाएगा। यानी पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो 100 है। अगर अंतिम 5 का देखोगे तो वो सेकंड से स्टार्ट होंगी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इन 5 संख्याओं का औसत कितना, 24। यानी 24 में 5 की गुणा करोगे तो 120। अगर देखो अब इसमें कॉमन क्या क्या आ गया, अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो दूसरे से दूसरा कटेगा, तीसरे से तीसरा कटेगा, चौथे से चौथा कटेगा, पांचवे से पांचवा कटेगा। तो अब यहां से क्या बटेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सिक्स्थ, यानी पहले और सिक्स्थ अंतर नंबर का अंतर कितना है, 20। क्योंकि इसे भी तो घटाओगे, लेकिन फिर से उल्टा लिखो, क्योंकि ये 20 120 बड़ा है, 100 छोटा, तो मैं 6 में से फर्स्ट को घटाऊंगा, 6 में से फर्स्ट को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 20। अब आपको 6 नंबर दिया था और फर्स्ट को पूछ रहा था, 6th नंबर कितना आपका, 6th नंबर दिया था क्वेश्चन में 36, तो है आपका 36 है। ये प्लस का 20 है, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर फर्स्ट नंबर 36 में से 20 गए 16, तो आपका पहला नंबर कितना आ गया, 16। तो 16 राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चा फंस जाता है, लेकिन आप इससे ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादातर बेसिक से करोगे तो ही अच्छा रहेगा, इसमें टाइम नहीं लगता। आप यहां ही देख सकते हैं, डायरेक्ट पहली 5 संख्या उनका सम निकालते डायरेक्ट 100 आएगा, अंतिम 5 संख्या उनका 120 आएगा। अब उसमें कॉमन कौन सी आ गई, दूसरी, तीसरी और चौथी, और कॉमन आ गई, और पांचवी, सिर्फ छठी और पहली रह गई। अब जब उनको अंतर करोगे, छठी और पहली का अंतर कितना आ जाएगा, 20, ये आ गया। अब आपको छठी संख्या 36 दी हुई थी, तो ये 20 है इनका अंतर, जब इसे इधर लाओगे 36 में से 20 घटेगा तो पहली संख्या 16। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। अब आपके पास 5 संख्या है और पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दोगुना है। पहली 5 संख्या है, उनमें पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 2 गुना है, पांचवी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है। इसमें आपसे जो पूछा है क्वेश्चन में, तो
यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है, इसमें आपको औसत भी दे दिया है, पांचों संख्याओं का औसत, पांचों संख्याओं का औसत 27 है, 27 है। तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बतानी है पांचवी संख्या। तो आपको पांचवी संख्या बतानी है, पांचवी संख्या क्या हो। अब देखो, आपको पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी का 2 गुना है और पांचों संख्याओं का औसत दिया ही हुआ। तो देखो कैसे कर सकते हैं, पहली चार संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी, चौथी संख्या होगी। ये पहली चार संख्या होगी, चार संख्याओं का औसत, हाँ इनका औसत कितना हो जाएगा, चार संख्याओं का योग बट्टे चौथी चार संख्या, और इनका जो औसत है वो पांचवी संख्या का 2 गुना है। तो पांचवी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो यहां से आपको एक संबंध पता चल जाएगा, जो इनका योग है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, पांचवी संख्या के 8 गुने के बराबर। अब आपको यहां पर पांचों संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, तो यहां से आप पांचों संख्याओं का योग निकाल सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, ये मैंने नंबरों में लिख लिया है, इससे जो आप कंफ्यूजन में ना हो। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 27 गुणा 5, पौने 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। यहां से पांच संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 135। यहां से चार संख्याओं का औसत कितना आ रहा है, 8, पांचवें नंबर के 8 होने के बराबर। तो पांचवें नंबर का 8 गुना लिख सकते हैं इन चारों संख्याओं की जगह, 8 गुना ये हो जाएगा और 1 5 ये है पांचवा नंबर, तो कितना हो जाएगा 9, पांचवें नंबर का 9 गुना बराबर 135। तो पांचवा नंबर कितना आ जाएगा आपका, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15। तो आपका पांचवा नंबर आ जाएगा 15। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उससे मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और एक बार क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं इसी टाइप पे। पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, चौथी संख्या का 2 गुना है और इसमें सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, चारों संख्याओं का औसत 12 है। औसत 12 है। तो आपसे इसमें पूछा चौथी संख्या क्या होगी, तो सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था आपको। तो चौथी संख्या, तो सेम करोगे, आपको तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब इसकी मैं ट्रिक भी बता सकता हूं। देखो ट्रिक भी जो बेस से बनती है, ऐसे नहीं है कि ट्रिक कहीं से अलग से आती है, वो बेस से बनती है। पहले मैं आपको बेस से कराऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। पहली तीन संख्या होगी, अब इनका औसत तो 3 से भाग दोगे, तीन संख्याओं का औसत 3 होगा, चौथी संख्या का 2 गुना है। अब चौथी संख्या हमारी ये होगी, इसका 2 गुना है, सही है। तो पहली, तो आपको क्या, एक, सेकंड और थर्ड, तो इनका योग किसके बराबर होगा, 3 दूनी 6, चौथे नंबर के 6 गुने के बराबर होगा। अब आप 4 नंबरों का औसत निकालोगे तो वो कितना आएगा, क्योंकि 4 नंबरों का औसत दिया आपको 12, तो योग निकाल लोगे आप 4 नंबरों का, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 12 था औसत, 4 नंबर है, 4 की गुणा कर दोगे तो योग आ गया 48। अब आपको पता है इन 3 नंबरों की जगह हम क्या रख देंगे, चौथे नंबर का 6 गुना, सही है, इन 3 नंबरों की जगह। तो चौथे नंबर का 6 गुना और चौथा नंबर 1 ही होगा, तो 7 गुना हो गया चौथे नंबर का, वो किसके बराबर है, 48 के। तो चौथा नंबर क्या आ जाएगा आपका, 48/7। तो आप करोगे तो 7 6 42, 6 बचेगा और 7 7 49, 7 8 56, तो 6.8 के अप्रोक्स आ जाएगा।
अब देखो आप इसे शॉर्ट मेथड से कैसे करोगे, मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ लिख देता हूँ, वो भी बेस से ही बनती है। इसमें क्या करते हैं हम, आप डायरेक्ट चौथा संख्या, चार संख्या को औसत आपको पता, सबसे पहले आप यहाँ से योग लिख लोगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका योग कितना हो जाएगा, क्योंकि योग तो जरूरत पड़ेगी आपको। 12 चौक 48, ये आ गया आपका सीधा सीधा योग 48। अब आपको देखो इन तीन नंबरों का जो सम है वो डायरेक्ट कैसे लिखोगे, इसमें कहा तीन संख्याओं का औसत चौथी का 2 गुना है। तीन संख्याओं का औसत में आपको ये ध्यान रखना है, जब तीन संख्या का औसत निकालोगे तो नीचे तीन तो आएगी जितनी भी संख्या है, और उनका औसत के 2 गुना है। तो जितनी भी संख्या है, तो जितना भी गुना उनकी आपस में गुणा करनी है। तीन संख्या थी, चौथी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना और तीन संख्या, तो कितना हो गया 6 गुना। तो तीन संख्याओं की जगह आपको डायरेक्ट 6 गुना लिख लेना, और इसमें चौथी संख्या को जोड़ोगे। ये बनती बेस से है, लेकिन ये ट्रिक बढ़ जाती है जब फिर आपको याद करनी पड़ती है चीजें ट्रिक के लिए। तो 6 और 1 7, चौथी संख्या का 7 गुना आ जाएगा 48। तो यहां से भी आप चौथी संख्या निकालोगे, वो भी 48/7 6.8 ही है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये में नया व्यक्ति आता है, कोई भी समूह में जब कोई नया व्यक्ति आता है और जब कोई एक समूह से कोई व्यक्ति जाता है तो औसत पर क्या फर्क पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको कोशिश करूंगा कि आसानी से बता सकूं। वैसे तो इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए मैं आपको सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आप क्वेश्चन जैसे 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, कोई 7 संख्या और उनका औसत कितना है 8 दिया है। और इसमें कहा गया है यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए, यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए, और जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है 9। तो औसत 9 हो जाता है। तो आपको वो जोड़ी हुई संख्या बतानी है कि वो जोड़ी हुई संख्या क्या हो जाता है। तो नई संख्या बताएं, जो आपने जोड़ी है उस संख्या को बताना आपको क्या होगी। देखो 7 संख्या थी, पहले उनका औसत था 8। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक से कैसे करोगे। मैंने अभी आपको बताया था जब संख्या और औसत की गुणा करते हैं तो हमें उन संख्याओं का योग मिल जाता है। अगर मैं 7 संख्याओं का योग निकालूं तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 8 56। अब उसने कहा यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। अब देखो 7 संख्या पहले थी, इसमें एक और जोड़ी तो संख्या कितनी होगी 8, और अब औसत हो गया 9। तो अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगी तो योग मिल जाएगा मुझे 8 नाम 72। अब देखो ये 72 आ रहा है, यहाँ 56 आ रहा है, फालतू किसकी वजह से आ रहा है, ये नई संख्या जोड़ी है उसकी वजह से तो योग फालतू आ रहा है। तो 72 में से आप 56 घटाओगे, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर रह गया 6, 6 में से 5 गया 1, यानी कि वो नई संख्या जो जोड़ी है वो 16। ये तो आपका बेसिक है बिल्कुल। अगर आप इसे शॉर्ट मेथड से करना चाहो तो देखो कैसे करते हैं। अब उसने 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो इसका मतलब समझो 7 संख्याओं का औसत 8 होने का मतलब कि हर संख्या अपने आप में 8 है। हर संख्या 8 8 8, 7 संख्या वो है जो 8 8 8 है, इसीलिए इनका योग जो करते हैं हम इनकी गुणा करके योग निकालते हैं। अब उसने कहा है कि एक संख्या नहीं आने से औसत 9 हो गया। औसत 9 होने का मतलब क्या है कि हर संख्या में एक एक जुड़ गया। औसत 9 होने का मतलब ये तो है कि औसत हर संख्या पे एक एक बढ़ा। 8 तो होना ही होना था, एक एक संख्या पे बढ़ा। अब एक औसत बढ़ा हर संख्या पे, और संख्या कितनी है 8 संख्या है, तो जितना औसत बढ़ा उसमें संख्या की गुणा करोगे तो आपको मिल गया 8 फालतू। यानी कि वो जो भी औसत है उससे संख्या 8 फालतू होगी। पहले औसत 8 था, 8 और फालतू मिला तो संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो ये शॉर्ट मेथड होता है। इसमें कैसे, एक और मैं बार मैं आपको बता दूं बेसिक से। 7 संख्याओं का औसत 8 है तो आप सबसे पहले योग निकालोगे, 7 8 56 आ गया। यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए तो अब 7 से संख्या 8 हो गई और औसत हो गया अब 9। तो औसत कितना 9। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो मुझे योग मिल जाएगा 9 8 72। 72 में से 16 गए, 56 गए तो 16 बचे। तो मतलब वो जो नई संख्या थी वो 16 थी। और अगर आप शॉर्ट मेथड से करना चाहोगे तो उसमें कहा 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 होगा। अब देखो 7 संख्याओं का हर संख्या अपने आप में 8 है। 7 संख्याओं का औसत का मतलब है हर संख्या जो 7 संख्या 8 8 8 है,
एक जो, अब औसत 9 हो गया, यानी औसत में 1 की बढ़त आ गई। वो 1 की बढ़त आई किस कारण, जो एक नई संख्या है उसके कारण आई। वो एक एक संख्या उसने सब संख्याओं में बढ़ाई, 7 संख्याओं में तो बढ़ाई, और जो खुद आई है वो भी 9 लेकर आई है, अपने आप में भी 1 की बढ़त करी। तो 8 संख्याओं में उसने एक एक की बढ़त करी, तो 8 बढ़त कर दी। 8 तो पहले उसे होना ही था औसत से, लेकिन औसत से 8 फालतू, तो वो संख्या कितनी होगी, 16। तो ऐसा मैं क्वेश्चन आपको एक और कराता हूं। अब आपको क्वेश्चन लिखना, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27, सही है। अब इसने कहा है कि इसमें अगर एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या, उसमें तो जोड़ा था, इसमें एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, औसत में 2 की कमी आ जाती है, 2 की कमी आ जाती है। तो आपको बताना कि निकाली हुई संख्या क्या है। इस क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपका हम कल इसी टाइम पे एक और वीडियो लाएंगे। तो देखते हैं। अब इसमें 5 संख्याओं का औसत 27 है। पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं, क्योंकि बच्चे पर बेसिक आना भी जरूरी है। अगर आपको पेपर में ट्रिक याद ना आए तो आप बेसिक से जो कर लो। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 गुणा 27, यानी कि 135। उसने कहा एक संख्या निकाल दी, पहले 5 संख्या थी, एक संख्या निकल गई, तो कितनी संख्या रह गई, 4। तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। पहले औसत 27 था, तो 2 की कमी होकर औसत कितना, 25। 25 चौका 100, यानी पहले योग 135 था, अब 100 योग, अब योग जो है वो 100 है। तो कितने की कमी आ गई, 35। ये 35 की कमी किसके कारण आ गई, जो एक नंबर निकला था, तो उसने वो नंबर ही पूछा था, तो 35। अगर आप इसे शॉर्ट से करोगे तो देखो शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हो। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी हर संख्या अपने आप में 27 है। अब उसने कहा जब एक संख्या निकल गई तो 2 की कमी आ गई, एक संख्या निकलने पर औसत में 2 की कमी आई। अब देखो औसत में 2 की कमी आ गई, तो 2 की कमी आने का मतलब क्या है कि वो नंबर अपने आप में 2 तो ज्यादा था ही, हर संख्या का वो 2-2 हिस्सा लेगा, हर संख्या का 2-2। अब 5वां नंबर तो वो खुद ही था, तो संख्या बाकी कितनी रहेगी, 4 संख्या। तो 4 संख्या पे उसने 2-2 की कमी कर दी, तो कितने की कमी करी, 8 की। 8 की कमी कर दी उसने जब वो गया। 27 तो सबके पास था ही था अपना हिस्सा, लेकिन जब वो गया 8 फालतू लेगा। वो क्यों लेगा, क्योंकि उसने अपना 8 इनको दे रखा था, जब भी तो लेगा। तो 27 और 8 35, तो वो नई संख्या क्या होगी, जो गई है वो 35 होगी। अब आप एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, या 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्याओं का औसत 140, औसत 140 है। यदि इसमें से एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो औसत 130 हो जाता है। तो औसत 130 हो जाता है। तो आपको वो संख्या बतानी है जो संख्या गई है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसके ऑप्शन में लिख देता हूं। 134 है, 135 है, 150 है, 180 है, 150 है और 180 है। आपको निश्चित ही कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपका ऐसे ही जीडी का पूरा कोर्स कराएंगे और मैं कल से क्वेश्चंस भी आपके डिस्प्ले पर यहाँ लगवा दूंगा बोर्ड पर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।